किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम रेशम था। रेशम को कहीं से गिरे हुए 100 रुपये मिले। उसने पहले कभी 100 का नोट नहीं देखा था। रुपए पाकर पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर ये ख्याल सताने लगा कि इस दौलत को मैं रखूंगी कहाँ। इसे किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। रेशम को अपनी झोंपड़ी में कोई महफूज जगह नजर न आई। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। क्यों ना झोंपड़ी की दीवार में सुराख करके इसमें 100 रुपये रख दूं और ऊपर से मट्टी लगाकर बंद कर दूं। इस बार ये तरकीब इसे पसंद आई। उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और दीवार को खोदने लगी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। जब कच्ची दीवार में सुराख हो गया तो रेशम ने इसमें 100 रुपये रखकर इस पर गीली मट्टी लगाकर सुराख बंद कर दिया। इसके बाद वो झोंपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देने लगी। फिर उसने सोचा कि जो कोई भी अंदर आएगा तो ज़रूर पूछेगा कि ये दीवार गीली क्यों है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। इस तरह वो ये रुपये चुरा लेगा। इस डर से रेशम इस वक्त तक झोंपड़ी के बाहर बैठी रही जब तक गीली मट्टी सूख नहीं गई। इतना कुछ कर लेने के बाद भी इसकी तसल्ली नहीं हुई। अब उसे एक और वहम सताने लगा कि फ़र्ज़ करो चोर आ भी जाता है तो वो पैसे को ढूंढेगा कहाँ। दीवारों के अलावा और कौन सी जगह हो सकती है, क्योंकि इसके घर में तो चंद बर्तन ही हैं। गांव के लोग आमतौर पर दीवारों या ज़मीनों में गड्ढा खोदकर इसमें दौलत छुपाते हैं। बस सीधी सी बात है, चोर दीवार खोदेंगे और पैसे चुरा लेंगे। रेशम ने बहुत सोचा और एक दूसरी तरकीब इसके जहन में आई तो वो खुशी से उछल पड़ी। रेशम भागकर पड़ोसी के घर गई और कहा कि मुझे एक कागज़ पर लिख दो कि यहाँ कोई दौलत नहीं है। फिर पड़ोसी ने कागज़ पर यह जुमला लिखकर उसे दे दिया। वो जल्दी से घर आई और इस कागज़ को ऐन इस जगह पर जहाँ 100 का नोट छुपाया था चिपका दिया। इसी गांव में एक और बेवकूफ़ औरत रहती थी। वो लालची भी थी। उसका नाम बानो था। एक रोज़ वो रेशम से मिलने आई मगर वो घर पर ना थी। बानो ने झोंपड़ी में झांका तो इधर उधर देखा। अचानक बानो की नज़र दीवार पर चिपके कागज़ पर पड़ी। बानो पढ़ना लिखना जानती थी। कागज़ पर लिखे जुमले को पढ़कर वो हैरान हुई। सोचने लगी, भला रेशम ने ये बात क्यों लिखी? इसके पास दौलत कहाँ से आई जो वो दीवार में छुपाएगी? लेकिन उसने ये लिखा क्यों है, इस बात पर वो गौर करने लगी। बानो ने वो दीवार वाली जगह खोद दी। बानो को वहाँ से 100 का नोट मिला। वो पैसे लेकर फौरन वहाँ से भाग गई। बानो बहुत खुश थी। वो 100 रुपये खर्च करने की तरकीब सोचने लगी। अचानक इसे डर लगा कि अगर किसी को पता लग गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मुझसे चक्की पिसवाई जाएगी और बहुत से काम करवाए जाएंगे। मैं तो थक कर बीमार हो जाऊंगी। बानो ने 100 रुपये का नोट रुमाल में बांधकर छुपा दिया। फिर इसे ख्याल आया और वो जल्दी से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर आकर खड़ी हो गई। वहां से एक शख्स गुजर रहा था। बानो ने कहा कि मुझे आपसे एक मशवरा करना है। मुसाफिर ने कहा कि ठीक है, मुझे सारी बात बताएं, मेरा मशवरा हाजिर है। बानो ने सारा वाकया सुना दिया और बोली कि अब बताओ मैं क्या करूं। वो समझ गया कि ये औरत चोर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। वो बोला कि तुम अपने दरवाजे पर लिख दो कि मैं एक ईमानदार औरत हूँ और मैंने रेशम के 100 रुपये नहीं चुराए। बानो ने घर जाकर अपने दरवाजे पर ऐसा ही लिख दिया। फिर क्या था, रेशम बल्कि पूरे गांव को पता चल गया कि 100 रुपये बानो ने ही चुराए हैं।